Hello students, now we are going to understand effect of dielectric on the capacitance of capacitor. हम लोगों को पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इसको हम लोगों को डिस्कस करना और क्लियर करना है। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो जरूर करिए। और साथ ही साथ जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनको पूरा और कंप्लीटली वॉच करिए, तभी आपके लिए वो चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला नहीं है अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, चाहे कोई भी वीडियो हो और किसी के भी वीडियो, उनको जब भी देखिए, जो भी काम करें उसको पूरा करिए और एंड तक करिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ना है क्या, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये हमें पढ़ना है, इसको हमें क्लियर करना है। क्या? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, किसको पढ़ना है? किसी डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है किसकी कैपेसिटेंस पर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है, लेट वी हैव एनी कैपेसिटर, और जिसके चार्जेस हैं कौन, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और यहां आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है या कुछ भी रखा है या डाइलेक्ट्रिक रखा है, इस तरह से आप मान सकते हो। ये आपने रखा है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है, इसके बीच कैपेसिटर प्लेटों के बीच में आपने क्या रखा है, कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा है। अब हुआ क्या कि इधर चार्ज आ गए माइनस क्यू डैश और इधर चार्ज आ गए प्लस क्यू डैश। इधर माइनस 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 माइनस, इधर कौन, प्लस 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 प्लस। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं कि इसकी ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ई नॉट है। कौन है? ई नॉट है, जो कि डाइलेक्ट्रिक के ना आने के पहले थी। ठीक, और इसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई डैश। क्या हो गई? ई डैश। सभी को क्लियर हो? ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है और कम भी है, उससे लेस भी है। कौन? न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, जो किसकी वजह से है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से है, अपोजिट डायरेक्शन में ओल्ड फील्ड की। समझते हैं कैसे? हम सभी को पता है कि ये चीज तो हम लोगों को पता है क्या, कि हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल आप लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। और अगर मैं इतना लिख सकता हूं तो मुझे इतना पता तो है ही पहले से कि सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई ए है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा क्या है आपको इतना पता ही होगा कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब अगर इतना हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई नॉट इज इक्वल टू, इस केस में होने वाला है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इतना तो होगा ही होगा। अब जब आपके पास इतना आ गया ना तो आप ये भी जानते हैं कि ई नॉट, अगर मैं बोलूं दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस। कितनी है? डी डिस्टेंस है। तो आप बोल सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी। पोटेंशियल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब इतना निकाल सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि तब तो वी नॉट इज इक्वल टू होगा ई नॉट डी, होगा ना, ई नॉट डी। अब ई नॉट की वैल्यू ले जाके हम लोग रख सकते हैं। जैसे ही ई नॉट की वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखिए, तो वी नॉट इज इक्वल टू आने वाला है क्यू आएगा डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। इतना आएगा कि नहीं आएगा?
अगर इतना आ गया तो आप यहां से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सी नॉट। सी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी नॉट होगा ना। आप वी नॉट की वैल्यू ले जाके रख दीजिए। जब आप वी नॉट की वैल्यू ले जाके यहां रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी नॉट इज इक्वल टू आएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, जब इनको आप रखोगे ना तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। क्यों, क्योंकि क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स आपको आ ही रही होगी। अगर इतना हो गया तो मैं बोलूं कि जब डाइलेक्ट्रिक आप लाते हैं ना, किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम से उसको पूरी तरह से फुलफिल कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह घट के ओल्ड फील्ड की कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई के हो जाती है। समझिएगा ध्यान से, जो नेट फील्ड होगी, मान लो नेट फील्ड हमारी कौन है, ई है, हमारी नेट फील्ड कौन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कौन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है, तो ये क्या होगी, ई इज इक्वल टू आएगा ई नॉट बाई के। कब कब ऐसा होगा, जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पूरी प्लेट को या प्लेट के बीच में उसको पूरी तरह से फुलफिल कर देते हो, किसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कर देते हो। इतना आ रहा है समझ में सभी को। जब इतना आपको आ रहा है तो ध्यान से देखिए, अब मैं लिख सकता हूं कि जी तब तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू वी बाई डी, ई इज इक्वल टू वी बाई डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो आप, E इज इक्वल वी बाई डी। अगर इतना लिख रहे हो वी बाई डी, तो आप यहां भी देख लो कि v इज इक्वल टू आप लिखोगे ई डी, वी इज इक्वल टू ई डी, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इतना समझ में। अब मैं क्या करूं कि ई की वैल्यू ले जाके रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, तो मैं रखूंगा, तो ई की जैसे ही वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू ई नॉट बाई के इंटू डी मिलेगा। जब इतना मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ई नॉट बाई के इंटू डी, इतना आ रहा है सभी को। जब इतना आप रखोगे तो आप चाहो तो ई नॉट की वैल्यू कहीं से देखो, ई नॉट की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है, कहाँ है ई नॉट, ये है, इसकी वैल्यू ले जाके रख सकते हो। आप यहां रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी मिलेगा ना। जब इतना आपको मिल गया तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि जी तब तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होगा Q बाई वी, Q बाई वी होगा कि नहीं होगा, Q बाई वी होने वाला है। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू ले जाके रखोगे फिर से। जब आप किसकी वैल्यू, V की वैल्यू ले जाके यहां पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा Q अपॉन में क्यू डी और के ए एप्सिलॉन नॉट, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि जी तब तो Q से Q को कैंसिल कर दीजिए और आप लिख दीजिए क्या, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इतना समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं आगे आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं। वो डिस्कशन क्या है, यहां आप गौर करिए, थोड़ा सा क्लियरली देखिए कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसकी वैल्यू है, सी नॉट की है, किसकी है, सी नॉट की है। जब आपने क्लियर, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो आप इसको लिख लीजिएगा, सी नॉट की वैल्यू है ना, तो आप क्या लिखोगे, सी इज इक्वल टू आपके पास आया क्या है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आया ना। अब अगर मैं बोलूं तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसकी वैल्यू है जी, वो तो सी नॉट की है, तो आप बोलोगे कि सी इज इक्वल टू हो जाएगा के सी नॉट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह वर्क करेगा आपके लिए। कैसे, देखिए ध्यान से, कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कैपेसिटर प्लेट को फुलफिल कर देते हैं, कैपेसिटर प्लेट के बीच में उसको पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो क्या होता है, जो न्यू कैपेसिटी होती है वह ओल्ड कैपेसिटी की कितनी होती है, के नॉट टाइम, के टाइम होती है, कितनी होती है, के टाइम होती है। ध्यान से समझिएगा, के टाइम होती है। इसका ये भी मतलब हुआ कि
कैपेसिटर प्लेटों के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो नो डाउट क्या कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज कर जाती है, या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज कर जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर? आई थिंक दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू एवरीवन।